हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग में। और इस क्लास में भी तो आज हम सब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करने वाले हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सीधा सोल्यूशन से चलता हूँ, आप लोग को चीजें बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। ध्यान से देखिए क्या बोला है। उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 19वें के दाएं सातवां कौन सा है? क्या बोला है? दाएं से 19वां मतलब 19वां, दाएं से 19वां, राइट से 19वां, और इसके राइट मतलब 19वें के राइट सातवां, इसके भी राइट सातवां। ये चीज बोला हुआ है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो यूज होता है हर जगह, ध्यान से देखिएगा। अगर बोलता है राइट के राइट, अगर दोनों राइट ही राइट आते हैं तो हम माइनस करते हैं। जैसे बोल दिया इसमें, जो क्वेश्चन बोला है 19वें के राइट सातवां, मतलब राइट से 19वां, फिर उसके राइट सातवां। तो हमको क्या करना है, बीच में माइनस लगा देना। 19 माइनस 7 इक्वल टू 12। अभी क्या आएगा, मतलब ये आ गया राइट से 12। राइट से 12वां जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ये चीज हो गया। अगर इसी में लेफ्ट टू लेफ्ट बोलता तो भी हम माइनस करते। अब ये चीज मैं बता रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर बोलता है राइट, राइट के राइट, राइट के राइट, डबल राइट आ गया तो बीच में माइनस, दोनों राइट हैं अगर तो राइट। अगर लेफ्ट के लेफ्ट बोल रहा है तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट। और यहीं पे अगर बोलता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब हमको बोल दिया लेफ्ट से 10वां और उसके राइट 5वां, तो हमको ऐड करना। अगर दोनों डिफरेंट आ जाते हैं तो हमको ऐड करना है। अगर बोल दिया लेफ्ट लेफ्ट और दूसरा है राइट, तो बीच में प्लस राइट। ठीक। और इसी के अपोजिट अगर आ जाता है राइट, अगर बोल देता है राइट से 10वां और उसके लेफ्ट 5वां, तब भी हम प्लस का यूज करेंगे। तो बीच में प्लस ही आएगा, राइट प्लस लेफ्ट। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर देखिए, अगर राइट से ही स्टार्ट होता है और राइट पे ही एंड होता है, डबल राइट आता है तो माइनस, डबल लेफ्ट आता है तो माइनस, और एक राइट एक लेफ्ट आता है तो प्लस करना है। ये चीज ध्यान रख। इसी को आगे से ऐसे क्वेश्चन में इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और इसको अप्लाई करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे इसको लगा के आप निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या बोला था, ध्यान से देखिए क्या बोला था। राइट, राइट साइड से देखिए बोला है दाएं से 19वां, मतलब 19वां एक राइट आ गया। दूसरा फिर क्या बोला है, दाएं से 7वां, एक राइट, ये वाला मिल गया, एक राइट दूसरा भी राइट, तो माइनस करना है। जैसा हमने माइनस कर दिया और आ गया कितना, 12। तो हमको क्या करना है, राइट ले लेना, राइट से 12वां। तो क्या करेंगे, राइट से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। हमारा आंसर क्या हो गया, जेड। जेड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। ये तो रहा नॉर्मल, आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे ही अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन अब अगर इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से। अब ये जो बेसिक है इसमें तो कोई डिफरेंट नहीं हुआ। ये मत लिखिए, जैसे ये मैंने ये स्टेप, 2 स्टेप ये मैंने लिखा, ये स्टेप याद रखिए, ये स्टेप दिमाग में होने चाहिए सीधा। हमने जैसे पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, उपयोग व्यवस्था में दाएं से 19वां, दाएं को 19वां, 19 दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर उसके क्या बोला है आगे, के दाएं सातवां, 19 के दाएं सातवां, दाया 19, 19 फिर उसके आगे दाया आ गया और सातवां आ गया। तो दिमाग में हमारे कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, मतलब हमको माइनस करना है
और घटाना है, तो 19 में से 7 गया 12, ऐसे करके ये चीज हमारे दिमाग में हो जानी चाहिए। और जैसे ही 12 मिला आप क्वेश्चन पे जाएं और वहां से 2 या 3 के जोड़े में हम गिनेंगे, क्योंकि 2 और 3 के सबको बहुत आसानी से जोड़े याद रहते हैं। आप 100 तक भी 2 और 3 से जाओगे तो जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। तो 2 और 3 आसानी से हम लोग किसी को गिन सकते हैं 2 और 3 के द्वारा। तो 3 के समूह में हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 12वां कौन सा आ गया? 12 हमारा ए जेड पे आ गया। ये 2 था ना, ये 2 और तीसरा ये 12, तो जेड हमारा आंसर होगा। ठीक, आई होप कि आप समझ में आएगा। अगर आप 3 से नहीं कर रहे हैं, 2 2 के जोड़े गिन लीजिए। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ये 11 हो गया और ये 12, जेड हमारा आंसर हो गया। ध्यान से आप ऐसे जल्दी कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको 3 का बता देता हूं। देखिए 3 3 6, एक ये बचा है और 2 इधर, 3 9 और 3 12, 12वां हमारा कौन हो गया? जेड हो गया। ठीक, आई होप कि मैं कैसे गिन रहा हूं और कैसे आपको करना आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इस टेबल को, ये जो टेबल इस तरफ बना हुआ है, इसको याद कर लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, इतनी चीजें बस। बाकी आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत। आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन से चलता हूं। उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उसका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो मतलब बोला क्या गया है, ये बोलना ये चाह रहा है कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में 4 जो हैं सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं। जो मतलब एक फॉलो करता है वही बाकी के 3 फॉलो करते हैं। 4 एक ही रूल फॉलो करते हैं, लेकिन एक जो है वो डिफरेंट है। अब उसी को हमको ढूंढने को बोल रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। डी हैज ए, डी से 2 छोड़, हैज बीच में देखिए 1 2, फिर हैज के बाद और डी के लेफ्ट में ए, राइट में 2 गिन रहा है और लेफ्ट में 1। अब उसका जे डब्ल्यू ई, जे देखिए जे यहाँ पे है, जे और कहीं पे दिख रहा है? जे देखिए जे नहीं दिख रहा, जे यहीं पे, जे के लेफ्ट डब्ल्यू गिना, तो जे के लेफ्ट में डब्ल्यू है और राइट में 1 छोड़ के, तो ये उल्टा कर रहा है। अब देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ये यहीं पे हमको 2 रूल 2 ऑर्डर दिख गए। तो अब देखते हैं कौन सा आगे वाले, कौन से जो ऑप्शन बचे हैं वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं या कौन सा नियम फॉलो करते हैं। तो क्या बोला है? 5 6 2, 5 5 यहाँ पे है ना, 5 1 2 छोड़ के 6 यहाँ पे, हाँ राइट में 2 गिना और लेफ्ट में 1। देखिए लेफ्ट में ई 1, दूसरा 2, तो ये दोनों एक फॉलो करते हैं, दोनों एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। फिर तीसरा क्या बोला है? $9B, डॉलर यहाँ पे राइट में देखिए 9 1 2 छोड़ के 9 और लेफ्ट में देखिए 1 छोड़ के बी, 1 छोड़ के बी, तो ये भी यही रूल फॉलो करता है, यही। और फिर RM3, आर यहाँ पे है, ध्यान से देखिए राइट में 1 2 तीसरा एम, हाँ तो ये भी बीच में 2 लोग, तीसरा एम और लेफ्ट साइड में 1 छोड़ के 3 है। देखिए तो ये भी यही रूल फॉलो करता है। मतलब ये 4 जो हैं, ये 4 तो हमारे सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं, सेम नियम फॉलो करते हैं, लेकिन जो बी है हमारा डिफरेंट है, ये इनके अपोजिट ऑर्डर में फॉलो हो रहा है। तो हमारा यही आंसर होगा, जो भिन्न है वही पूछा हुआ है। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। आई होप कि समझ में आया होगा क्या क्वेश्चन बोल रहा और कैसे मैंने आपको अप्रोच किया हूं मैं। तो आप देखिए, और आप अगर क्वेश्चन, आप इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में कर रहे हो तो आपको सब चेक करने की जरूरत नहीं। आपने फर्स्ट चेक किया, जैसे मैंने पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, दोनों में हमको दिख गया कि दोनों अलग अलग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, कोई एक, दोनों एक सेम ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने तीसरा सी हमने जैसे ही चेक किया
हमको पता चल गया कि पहला मतलब ए और सी सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हमको बी टिक लगा, बी को आंसर लगाना है और सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है, तो जिससे हमारा समय बचेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और एग्जाम में ऐसे ही करिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको बनाने का प्रयास करें, फिर मैं बताता हूँ। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन से चलता हूँ। क्या बोला है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजक, व्यंजक मतलब व्यंजक को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो कॉन्सोनेंट सी यहाँ पे लिख लें, कॉन्सोनेंट, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक, मतलब इनके पहले एक सिंबल है, प्रतीक को सिंबल, एक कोई सिंबल है, और तुरंत बाद एक अक्षर है, इसके एक बाद कोई लेटर है, लेटर। ठीक, तो हमको ऐसा हमको देखना है इस अरेंजमेंट में, जो हमको सीरीज दी हुई है उस सीरीज में हमको देखना है कितने ऐसे व्यंजक हैं, मतलब कितने इतने कॉन्सोनेंट है जिनके तुरंत पहले प्रतीक सिंबल आता है और जिनके तुरंत बाद अक्षर लेटर आता है। ठीक, आई होप कि ये समझ रहे हो। तो ऐसे हम लिख के फिर आगे अब चेक करेंगे। हमको सिंबल, अगर सिंबल लेटर और सिंबल लेटर और कॉन्सोनेंट साथ में आया हुआ तो हम सिंबल को खोजेंगे क्योंकि इस सीरीज में आप ध्यान से देखिए तो सिंबल हमको अलग से दिख रहा होगा। सिंबल सबसे, अगर आप इस सीरीज में सब ध्यान देखोगे तो सबसे पहले आपकी जो आंखें हैं सिंबल पे जाएंगी, तो हम सिंबल के द्वारा ही इस क्वेश्चन को करेंगे। कभी आप कॉन्सोनेंट मत खोजिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट इसमें ज्यादा है, आपका कॉन्सोनेंट पे उतना जल्दी ध्यान नहीं जाएगा जितना जल्दी ध्यान आपका सिंबल पे जाएगा। तो आप सिंबल से इस क्वेश्चन को करिएगा। सिंबल से अगर करते हैं तो हमको क्या चेक करना है, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर। तो देखिए पहला शुरू से देखना स्टार्ट किया, तो सिंबल, पहला सिंबल यहाँ पे, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद लेटर, एक एक हमारा बन गया यहाँ पे। फिर दूसरा सिंबल देखिए आर, ए यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके बाद क्या है आर जो कि कॉन्सोनेंट होता है, फिर उसके बाद एन, ये भी एक बन गया, लेटर है, तो दो हमारे बन गए। तीसरा सिंबल देखिए ए दिख गया, तो इसके बाद डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद टी ए लेटर, तो ये भी फॉलो कर रहा है। फिर आगे स्टार मतलब ये सिंबल, सिंबल के बाद 6 जो कि बोला है सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट चाहिए, तो यहाँ पे नंबर आ गया, तो ये हमारा नहीं बना रहा है। अब देखिए ये सिंबल, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट है बिल्कुल, और उसके बाद यू। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होके और आंसर 3 लगा के, क्योंकि देखिए 3 हमको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, हम तुरंत 3 लगा के चले आएंगे। हम ध्यान ये नहीं देंगे कि ये बोला हुआ है जो सिंबल के बाद जो है वो हमको कॉन्सोनेंट चाहिए, ना कि कॉन्सोनेंट के बाद वाला हमको कॉन्सोनेंट चाहिए। वो कोई भी हो, वावेल हो, कॉन्सोनेंट हो, बस हो, कोई लेटर हो तो हम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए यू क्या है, वावेल है। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट फिर वावेल आ जाए, वो ये ध्यान नहीं देंगे कि बोला हुआ है सिंबल के बाद हमको चेक करना है कॉन्सोनेंट और वावेल, ना कि कॉन्सोनेंट के बाद हमको चेक करना है। तो अच्छे से इस चीज को देख के दिमाग में बैठा के तब इस पे चेक करना स्टार्ट किया, जल्दी करने की, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर कटने से अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम लेके नंबर को लिया जाए, वो ज्यादा इफेक्ट करता है एग्जाम में, वो ज्यादा मायने रखता है। तो नंबर निगेटिव होते हैं तो वो बहुत नुकसान करता है और वो सिलेक्शन से आप दूर जाते हो जितना आपके निगेटिव जाते हैं। तो यही ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि क्या बोला हुआ है और क्या हमको खोजना है। तो सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, तो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, फिर कॉन्सोनेंट दिख रहा है, फिर उसके बाद चाहे जो रहे कॉन्सोनेंट रहे वावेल रहे कुछ भी रहे वो हमारा बनेगा। तो ये हमारा एक बन गया। तो कितने बन गए, एक, 2 3 4, 4 मतलब 4 हमारे बन गए। तो 1 2 3, 3 से अधिक बोला 4, तो 3 से अधिक होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो बोला हुआ है उसको आप दिमाग में जरूर उसको एक सेकंड ज्यादा दे के उसको ध्यान से पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए, फिर जाइए उस पर। ठीक, डायरेक्ट करेंगे तो उसमें जो मैंने बताया यहाँ पे जरूर कुछ लोग गलती करके आ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो गलती आपसे ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन से करता हूं। क्या बोला हुआ है, उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा। देखिए ए दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 दिया, 5वीं जगह पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो जो ऑर्डर ए फॉलो कर रहे होंगे, जो रूल ए फॉलो कर रहे होंगे, वही ओ भी फॉलो करेगा। तो देखते हैं क्या बोला है, 8 और इसको बोलते हैं @d। तो देखिए 8 से एक राइट की तरफ, 8 से एक राइट की तरफ, फिर @ से जस्ट दाएं जो है डी, मतलब क्या फॉलो कर रहा है, 8 के बाद एक छोड़ के फिर तुरंत बगल वाला। ठीक, ये चीज यही ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अब आगे देखते हैं फिर क्या है, हैज देखिए, अब इसके बाद 1 2 छोड़ के फिर हमको दिया है हैज से एक छोड़ के एन जो कि पहले में था, फिर एक छोड़ के फिर जस्ट बाद वाला ए। ठीक, तो यही नियम फॉलो कर रहा। फिर बीच में देखिए डब्ल्यू दिया हुआ है, तो एक दो लोग डब्ल्यू से एक छोड़ के 6, फिर जस्ट बाद वाला जे। ठीक, फिर 5, एक दो छोड़ के फिर 5 से एक छोड़ के स्टार के जस्ट बाद वाला 6। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, सब में रूल क्या फॉलो कर रहा है, पहले बीच में 2 लोग को लेना है। अब हमको आगे की पता करना है यहाँ पे क्या होगा। तो सब में बीच में देखिए 2 लोग के बाद जो आ रहा था, जो डिजिट आ रहा था, सिंबल आ रहा था, जो भी लेटर आ रहा था, उसको हमको लेना है 2 छोड़ के। तो यहाँ पे 2 छोड़ेंगे, 1 2 हम छोड़े, 7 मिला, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। फिर बीच में 1 का गैप, उसके बाद दाएं की तरफ देखना है, बढ़ना है और 1 छोड़ के लेना है। 1 छोड़े हम और हमको मिल गया एच, फिर उसके जस्ट दाएं वाला लेना है। देखिए जस्ट दाएं क्या, यू, तो हमारा क्या बन गया 7 एच, क्या बन गया 7 एच और यू, ये हमारा आंसर बन गया। क्या हो गया ए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं क्या बोला हुआ है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले अक्षर, प्रत्येक संख्या मतलब बस क्या लिख लेंगे, नंबर, फिर नंबर के तुरंत पहले, इसके तुरंत पहले हमको क्या चाहिए, फिर देखिए एन, फिर जिसके तुरंत पहले अक्षर मतलब लेटर, और तुरंत बाद प्रतीक। देखिए तुरंत बाद एक प्रतीक होना चाहिए, मतलब सिंबल। तो क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, लेटर, नंबर और सिंबल। तो मैंने जैसा बताया सिंबल से हम स्टार्ट करेंगे। तो सिंबल हमको क्या चाहिए, सिंबल, उसके पहले नंबर, उसके पहले लेटर। देखिए सिंबल कौन, देखिए सिंबल पहला, इसके पहले नंबर नहीं है तो ये नहीं बनाएगा। सिंबल से पहले नंबर, नंबर के बाद लेटर, तो ये एक बन गया हमारा, एक ये बनाया। फिर देखिए सिंबल के बाद नंबर नहीं है तो ये भी नहीं बनाएगा। फिर
अगला सिंबल यहाँ पे है, सिंबल, सिंबल के पहले लेटर दिख रहा है, नंबर हमको चाहिए तो ये भी नहीं बनाएगा। फिर ये देखिए सिंबल, सिंबल के बाद नंबर, नंबर के बाद लेटर, तो ये भी एक बना दिया। तो कितने बन गए? दो, एक ए और एक ए। तो क्या हमारा आंसर? दो। ठीक, एक क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे एक क्लर्क में, जरूर पूछे जाते हैं। जो मैंने अब तक 3 क्लासेस रीजनिंग के लिए हैं, उसमें से 5 नंबर क्लर्क में फिक्स रहता है, कभी कभी 10 नंबर के भी आ जाते हैं। तो इन 3 क्लासों को जो भी मैंने रीजनिंग का भी टॉपिक कराया, जरूर देखिएगा। अगर आप पीछे की 2 नहीं देखें, अल्फा टेस्ट और नंबर टेस्ट के दो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको करते हैं, उसको बनाने का ट्राई करिए आप। क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग सबने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन से चलता हूँ। क्या बोला हुआ है? श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, देखिए श्रृंखला में कैसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, तो ऐसे कितने अक्षर, अक्षर मतलब लेटर, तो बीच में लेटर आएगा, ये लेटर लिख लिए। फिर क्या बोला है? जिनकी जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, और ठीक बाद एक सम संख्या, और इधर की तरफ सम संख्या मतलब इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? 3, 5, 7, 9, ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। और विषम सम क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, ये हमारे सम नंबर होते हैं। तो हमको यही चेक करना है। तो लेटर और ऑड और उसके बाद इवन देखते हैं। देखिए लेटर एक यहाँ पे, तो उसके पहले ऑड चाहिए, यहाँ पे ऑड नहीं दिखा तो ये नहीं बनाएगा। लेटर उसके पहले ऑड दिख गया, लेकिन उसके बाद उसके बाद इवन नहीं है तो ये भी नहीं बनाएगा। फिर देखिए ये लेटर, तो उसके पहले तो नंबर ही नहीं है तो ये भी नहीं बनाएगा। ये देखिए लेटर, उसके पहले ऑड चाहिए, इवन है, नहीं बनाएगा। ये देखिए लेटर, उसके पहले इवन है, ऑड चाहिए, नहीं बनाएगा। ये लेटर, उसके पहले लेटर ही है तो ऑड चाहिए, नहीं बनाएगा। ए लेटर, उसके पहले ऑड चाहिए, इवन है, ये भी नहीं बनाएगा। फिर ये लेटर देखिए, तो उसके पहले ऑड उनको दिख रहा है, लेकिन बाद में इवन नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं बनाएगा। ये देखिए एन, एन के देखिए ध्यान से, इसके पहले ऑड दिख रहा है और इसके बाद इवन दिख रहा है, तो ये हमारा एक बन गया। फिर एच, एच को देखिए, एच के पहले इवन है जबकि हमको ऑड चाहिए तो ये भी नहीं बनाएगा। बी, इसके पहले ऑड, 9 ऑड होता है, ऑड दिख गया, उसके बाद 4 दिख रहा है जो इवन होता है, तो ये भी हमारा एक बन गया। अब आगे ये देखिए लेटर, उसके पहले ऑड चाहिए, इवन है, नहीं बनेगा। ए लेटर, उसके पहले लेटर है तो हमको 8 चाहिए, ये भी नहीं बनाएगा। तो मतलब बन कितने रहा है? 1, 2, 1, 2, तो 2 हमारा आंसर 2, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसको बनाने का ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन अब तक का जो मैंने अभी तक क्वेश्चन करा उस सब में सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। एक कम से कम आप लोग में से कम 70 से 80% लोग इस क्वेश्चन को जरूर गलत करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, फिर ट्राई करिएगा, फिर मैं बताता हूँ। और एक क्वेश्चन श्योर है कि 70 से 80% लोग गलत ही करेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि आसान होता है, आसान होता है, और सब लोग ध्यान देते नहीं है और गलत करके आ जाते हैं एग्जाम। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसीलिए आप ध्यान से पढ़िए फिर कहिएगा। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब सॉल्यूशन से चलते हैं। क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। बाएं छोर से तीसरी संख्या, बाएं छोर से तीसरी,
सेकेंड थर्ड 9, और दाएं छोर से छठी संख्या, दाएं छोर से पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ठीक, का योग क्या है? क्या हो गया? 9 4 13, 13 हमारा आंसर सही हो गया। कितने लोगों ने ए किया था? जिन लोगों ने ए किया था वो 100% गलत किया था। जिन लोगों ने ए किया था वो 100% गलत है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्यों इस क्वेश्चन को बोला था, ये अब तक अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अब उस चीज को समझिएगा। क्या बोला है? बाएं छोर से तीसरी संख्या, बाएं छोर से तीसरा नहीं बोला था, जो आपने तीसरा 9 ले लिया, नहीं, बाएं छोर से तीसरी संख्या बोला था। देखिए ये भी ध्यान से देखिए, इसके तीसरी के आगे लिखा क्या? संख्या। देखिए थर्ड नंबर, तीसरा, तीसरी संख्या बोला है, तो हमको केवल संख्या गिनना है, ना कि सभी को गिनते हुए चलना है, हर एक डिजिट को नहीं गिनना है, ठीक। आई होप कि आपने क्या गलती किया आपको समझ में, मतलब ये नहीं गिनना था 1 2 तीसरा, ऐसे नहीं गिनना था। कैसे गिनना था? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हमारा लेफ्ट से कौन हो गया? 4। समझ रहे हैं ना आपने क्या गलती किया? अगर यहीं पे तीसरा बोल देता, बाएं छोर से तीसरा लेटर, तो हम केवल लेटर को गिनते, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर उसको जब भी एक ऐसा क्वेश्चन मिलता तो ध्यान से पढ़िए, कहीं थर्ड के बाद तो कुछ नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो जो लिखा है उसको केवल गिनना है, शुरू से नहीं कि तो बस देखे बाएं बाएं बोल दिया, बाएं थर्ड बोल दिया, बाएं फिफ्थ बोल दिया, तो बस स्टार्ट हो गए बाएं से, जो बोल दिया बस उस पे चले गए और गलत करके चले आए। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला हुआ है? तीसरी संख्या। तो संख्या बोला तो आप किस लिए आप सबको गिन रहे हो? तो केवल संख्या बोला तो संख्या केवल गिनेंगे ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 हमारा इधर से मिलेगा। आगे क्या बोला? दाएं छोर से छठी संख्या, छठी संख्या बोला, ये नहीं बोला छठा। तो संख्या यहाँ पे भी छठी संख्या गिनेंगे, केवल संख्या को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया? ये छठी संख्या 4, और इधर तीसरा 1 प्लस 4, क्या हो गया? 8 हमारा आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। आई होप ने आप लोग ने अभी तक क्या गलती किया होगा समझ लो। एग्जाम में 70 से 80% लोग ये गलतियां करके आते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और वो लोग इतना ध्यान देखे बस इतना देखे बाएं छोर से तीसरा, हाँ बस स्टार्ट हो गए, बाएं छोर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 9 आ गया, फिर दाएं छोर से छठा, फिर दाएं से गिनने 1 2 3 4 5 4 आ गया, 9 4 13, 13 हमारा आंसर भी मिल गया। खुश हो गए, अरे आंसर भी मैच कर गया, तब तो 100% सही है। हाँ सही करके अब कौन उनको दिखाए भाई? संख्या बोला है, आगे डिजिट बोला हुआ है, नंबर बोला हुआ है, डिजिट नहीं बोला, नंबर बोला हुआ है। आप ध्यान से पढ़ो, सबको नहीं देखना है। तो ये जो देखते हैं वो सही करके आते हैं, और ऐसे लोग 20 से 30% लोग होते हैं जो सही से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आप भी आगे से ये गलतियां ना करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। यदि आपका इस क्लास के अकॉर्डिंग कोई डाउट है या और कोई डाउट आप पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अपने डाउट भेज सकते हैं, वहां पे आपके डाउट का आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं डेली क्लास अपलोड करने के बाद तुरंत पीडीएफ आपको वहां पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप डेली पीडीएफ पाने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।